now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss बॉलीवुड की इस नए एडिशन में आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बखैरियत और आफियत से होंगे। बॉलीवुड की दुनिया में जब से फिल्में बनना शुरू हो गई हैं, इस तरह से फिल्म की कहानी लिखी जाती है, इस तरह से फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा जाता है कि उसमें है कि फिल्म में एक कॉमेडी सीन होना बेइंतहा ज़रूरी होता है। किसी फिल्म की कामयाबी का दारोमदार उसकी कहानी दमदार होना चाहिए, उसका स्क्रिप्ट दमदार होना चाहिए और इस कहानी और स्क्रिप्ट में तीन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। उसमें रोमांस भी होना चाहिए, ट्रेजेडी भी होना चाहिए और एक्शन भी होना चाहिए, लेकिन एक्शन के साथ साथ फिल्म में कॉमेडी का भी होना बहुत ही ज़रूरी है। इन चारों चीज़ों को मिलाने के बाद ही एक बेहतरीन फिल्म बन सकती है और इसके साथ साथ फिल्म का म्यूज़िक भी बेहतर होना बेइंतहा ज़रूरी है। इस बुलेटिन में हम जिक्र करेंगे फिल्मों में कॉमेडी कितनी अहम है। जब से फिल्मी दुनिया बनी है, इस फिल्मी दुनिया में कई बड़े बड़े कॉमेडियन हो गुजरे हैं, जिसमें गोपी जैसे बड़े कलाकार भी मौजूद है। जॉनी वॉकर, मुकरी, धुमाल, बीरबल, ऐसे कई नाम मुझे याद है जो बेइंतहा शानदार कॉमेडी किया करते थे। लेकिन इसमें से ऐसे चंद अदाकार हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमेडी के किंग कहलाने वाले थे वो थे महमूद भाईजान। महमूद भाईजान के जैसा ना कॉमेडियन कभी हुआ है और ना कभी होगा। लेकिन आज के इस बुलेटिन में हम जिक्र करने जा रहे हैं उस मशहूर कॉमेडियन का जिनका नाम तब की मशहूर शराब पे रखा गया था और वो नाम है जॉनी वॉकर। जॉनी वॉकर का असली नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी है। बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी को बचपन से ही फिल्मों में काम करने का बेइंतहा शौक था। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में 11 नवंबर 1926 को एक मुतवस्सित मुस्लिम फैमिली में इनका जन्म हुआ। जब इनकी पूरी फैमिली इंदौर से मुंबई में मुंतकिल हो गई, वालिद के दोस्त पुलिस में काम करते थे और इनकी वजह से ही जॉनी वॉकर को मुंबई के ट्रांसपोर्ट बेस्ट में कंडक्टर की नौकरी मिली। बेस्ट में बतौर कंडक्टर 7 से 8 साल काम किया और इस कंडक्टर के काम को भी वो बड़े दिलचस्पी और बड़े ही मज़ाया अंदाज में किया करते थे। एक दफ़ा का जिक्र है कि उनके बस में बलराज साहनी सफ़र कर रहे थे। ने जॉनी वॉकर की मज़ाया अदाकारी को देखे तो उनसे मुतासिर हुए और जॉनी वॉकर को उन्होंने सलाह और मशवरा दिया, क्यों ना फिल्मों में कोशिश करें। बलराज साहनी ने उनकी मज़ाया अदाकारी को भांपते हुए उन्होंने जॉनी वॉकर को उस ज़माने के मशहूर विलन यानी अंसारी से मुलाकात करने के लिए कहा। जॉनी वॉकर ने उनकी सलाह मानी और उन्होंने यानी अंसारी के सेक्रेटरी से मुलाकात की। ये अंसारी ने जॉनी वॉकर को देखा और उनके सलाहियतों को देखा तो बहुत ही मुतासिर हुए और उन्होंने अपनी एक फिल्म आखिरी पैमाने में उन्हें एक छोटा सा रोल दिया। बेस्ट में बतौर कंडक्टर उन्हें सिर्फ 25 रुपये मिला करते थे। फिल्मों में वो काम करना शुरू किए तो उन्हें महाना 80 रुपये मिलने लगे, जिसके बाद उन्होंने बेस्ट की सर्विस को अलविदा किया और पूरी तरह से फिल्मों के लिए वक्त देने लगे। 1951 में जॉनी वॉकर की रिलीज होने वाली बाजी में उनकी सलाहियतों को बहुत ही सराहा गया और फिर वो गुरुदत्त के बेइंतहा करीबी दोस्त बन गए और गुरुदत्त की हर फिल्म उन्हें काम मिलना शुरू हो गया। गुरुदत्त की उन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया, जिसमें नया अंदाज, मिस्टर एंड मिस्टर 55, आर पार के अलावा उन्होंने 14वीं का चांद, मधुमती, प्यासा, कागज के फूल, ऐसी कई फिल्मों में उन्होंने गुरुदत्त के साथ काम किया। नौकेतन प्रोडक्शन की एक फिल्म टैक्सी ड्राइवर में उनका नाम मस्ताना था और बहुत से उनके चाहने वाले उन्होंने कहा कि आप अपना नाम जॉनी वॉकर से हटाकर मस्ताना रखें तो बेहतर होगा, लेकिन जॉनी वॉकर ने उनकी कोई बात नहीं मानी और उन्होंने अपना नाम जॉनी वॉकर ही रखा। जॉनी वॉकर की शोहरत का यह हाल हुआ कि हर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर चाहता था कि जॉनी वॉकर पे कम से कम फिल्म में 2 गाने उन पे फिल्माए जाए और 1956 में गुरुदत्त की बनाई गई एक फिल्म CID में उन पे एक बेहतरीन गीत फिल्माया गया, जिसके बोल थे, ऐ दिल ये मुश्किल है जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये मुंबई है मेरी जान। इसके अलावा उनका एक मशहूर गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मालिश तेल मालिश, ये भी काफ़ी मशहूर हुआ और आज भी और जब कभी भी जॉनी वॉकर साहब का जिक्र किया जाता है तो ये गीत हमेशा उनकी याद में गाया जाता है। ये गीत आज तक लोगों की जुबान पे है और ये दोनों गीत आज भी उतने मशहूर है जो कि इस जमाने में बेइंतहा मशहूर थे। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के। दूसरी फिल्म बात एक रात में भी उन पे एक गीत फिल्माया गया था और उसके बोल थे, किसने चिलमन से मारा नजारा मुझे। ये गीत भी उस जमाने में बहुत ही मशहूर हुआ।
जॉनी वॉकर मज़ाही अदाकारी के अलावा उन्होंने तकरीबन 10 फिल्मों में हीरो का रोल भी अदा किया था, जिसमें उन्होंने 3 मुख्तलिफ किरदार अदा किए थे। जॉनी वॉकर अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मुतमईन हुए और वो तमाम कामयाबी हासिल की जिसकी वो तवक्को रखते थे। अब उन्हें ख्याल आया कि अब ज़िंदगी भी बसाना चाहिए और उन्होंने उस वक्त की मशहूर अदाकारा शकीला की बहन नूरजहां से शादी की, जिसके ज़रिए उन्हें 6 औलादें हुई। जॉनी वॉकर ने रमेश सिप्पी के शान में भी काम किया था और एक दूसरी फिल्म थी गुलजार साहब की चाची 420, जिसके हीरोइन या हीरो थे कमला हसन, जिसमें जॉनी वॉकर ने चाची 420 में एक बेहतरीन रोल अदा किया था और गुलजार साहब की काफी मुशक्कत के बाद ही उन्होंने इस रोल को एक्सेप्ट किया था और उन्होंने चाची 420 में रोल बहुत ही खूबसूरती से निभाया था। जॉनी वॉकर ने अपनी किस्मत फिल्म प्रोडक्शन में भी आजमाना चाहिए और उन्होंने एक फिल्म जिसका नाम पहुंचे हुए लोग बनाई, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई, जिसके बाद वो बहुत ही मायूस होकर फिल्मों में काम करना बंद कर दिए थे। जॉनी वॉकर ने फिल्मी दुनिया में 5 दहाइयों तक काम किया, बहुत से लोगों को हंसाया, बहुत से लोगों को रुलाया, लेकिन कुदरत का ये निज़ाम है कि इस दुनिया में जो भी आता है उसे एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है और यही हुआ। जॉनी वॉकर को हम सबको रुलाते हुए इस दुनिया से चल बसे। इस बॉलीवुड के चैनल को बहुत से लोग पसंद कर रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब का हमने जो बुलेटिन बनाया था अब तक 17,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इसके अलावा वहीदा रहमान का बाबा साहेब फाल्के अवार्ड का भी एपिसोड काफी मशहूर हुआ और उसे लोग आज तक देख रहे हैं और उसकी व्यूअरशिप 5,000 से ज्यादा हो गई है। मुझे उम्मीद है हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा होगा। आप इसे बराए करम शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।